आपने जो इस बार की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 409 अंक लाई हो, क्या कहना चाहती हो? इसका श्रेय मैं अपने सर संतोष सर को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा इतना अंक आ सका है। कहीं न कहीं मेरी गलती थी कि 409 पर ही मैं रह गई। अगर और मेहनत की होती तो इससे भी अच्छा पहले पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती थी ज़्यादा, 1 से 2 घंटा पढ़ती थी। बाद में जब एग्ज़ाम था 2 महीना, तो मैं अच्छा से पढ़ने लगी। यही कारण है मेरी गलती। आगे चलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ और अपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाना क्यों नहीं, पढ़ाई करेंगे तो अच्छा से नंबर आएगा ही। और मेरी दीदी और पढ़ी थी यहाँ पे 434 नंबर लाई थी। वो बोल रही है कि अभी अच्छा से तू पढ़ाई कर, तेरा भी नंबर आएगा, जिला टॉप आएगा, जरूर आएगा। अच्छे से जब पढ़ाई करेंगे तब आएगा ही। और हमारे जो संतोष सर हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो हम जैसे अच्छे से पढ़ाते हैं वैसे हम पढ़ेंगे तो नंबर तो आएगा। अगले साल की जो तैयारी है अच्छे से हो रही है। और हम लोग की सर जो हैं जो पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जो हर मतलब जो होता है कि कहाँ जब पढ़ाते हैं तो कहानी पूरा कह के पढ़ाते हैं कि जो हम लोग को समझ में सुबह शाम सर पढ़ाते हैं और दिन में अपने से पूरा स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी। कितना समय देते हैं पढ़ने में अभी? 2 से 4 घंटा। हाँ। समय बढ़ाइए, समय जो बचिया जो पढ़ रही थी कम से कम 6 घंटा समय देती थी पढ़ने के लिए। हाँ, तो हम लोग भी अब तैयारी उतना करेंगे तब आएगा ही, जरूर आएगा नंबर। और 4 घंटे की बदौलत 6 घंटे करेंगे लोग। जब नंबर लाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया समय दे। कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? आपका पढ़ाई का जो है समय कितना दे रहे हैं अभी? 2.5 से 3 घंटा देते हैं। अच्छा, अभी जो आप पढ़ते हैं सर के पास में, कितने दिन से पढ़ रहे हैं? अभी हम एक 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। यस। 10th क्लास का बैच जो है कितने दिन से चल रहा है? 25 दिसंबर से चल रहा है। 25 दिसंबर से चल रहा है। इसमें जो टेस्ट हुआ था सर, टेस्ट लिए हुए हैं, उसमें कितना अंक आपको आया हुआ था? 52 में 50 नंबर आया था। 52 में 50 अंक लाई हुई थी। यस। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चंपारण दस्तक न्यूज। चंपारण दस्तक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पहुंच गए हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण के धरती पर, बैरिया प्रखंड में, और बगही रतनपुर पंचायत के बगही निमिया टोला गांव में। आइए आप लोग को दिखाने यहाँ पर आए हुए हैं जो एक कोचिंग संस्थान है। यह विद्या का मंदिर है। आप लोग को यह दिखाने आए हैं जो यहाँ पर कोचिंग जो सर पढ़ाते हैं, जिनका नाम संतोष सर है। आइए, यहाँ पर कुछ बच्चे आए हुए हैं। कैमरामैन से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस कोचिंग संस्थान में जितने बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, जिनका जो आप दिखा दीजिए, ये साइकिल लगा हुआ है। बच्चे जो आते हैं पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं इस कोचिंग संस्थान का। और यहाँ पर उन्होंने जो साइकिल लगाकर आपको दिखा दे, ये सर का, कैमरामैन से अनुरोध करना चाहते हैं, ये सर का कोचिंग का संस्थान है। कोचिंग का संस्थान आप दिखा दीजिए। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। बगही रतनपुर पंचायत से, बैरिया प्रखंड से, हर एक पंचायत से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं और सर के कोचिंग संस्थान में पढ़कर अपना जलवा बिखेरते हैं। इस बार की जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा हुई थी, जो 14 फरवरी को हुआ था, और 31 मार्च का जो रिजल्ट आया हुआ था, जो सर के कोचिंग संस्थान के माध्यम से, इस गाइडेंस कोचिंग सेंटर के माध्यम से बहुत सा बच्चे हैं जो फर्स्ट डिवीजन से, कहा जाए तो 440 अंक लाकर गाइडेंस कोचिंग सेंटर का नाम रोशन किए हुए हैं। इस सेंटर में 200-250 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं। आइए मिलाते हैं आप लोग को। कोचिंग संस्थान में चलते हैं, सर से बात करते हैं, बच्चियों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। इस बार की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में क्या मेहनत किए हुए थे, क्या सफलता था, कितनी मुश्किलें थी, जो आज उन्होंने 440 अंक लाकर इस कोचिंग का नाम आगे बढ़ाए हैं। आइए, सबसे पहले कैमरामैन से अनुरोध करना चाहते हैं कि इधर आ जाइए और इस कोचिंग संस्थान में जितने भी बच्चे हैं उनको दिखा दीजिए। जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उनको दिखा दीजिए। चलिए, आइए हम दिखाते हैं, सर से भी बात करते हैं। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, रानी कुमारी जो 442 अंक, कुंदन कुमार जो है 440 अंक, गुड़िया कुमारी जो है 434 अंक, अरुण कुमार जो है 443 अंक, रीना कुमारी जो है 424 अंक, यश कुमार जो है 416 अंक, अंजलि शर्मा जो है 409 अंक, और विद्या सागर जो है 415 अंक लाए हुए हैं। इसी में शशिकांत जो है 421, करण कुमार जो है 419 अंक लाख, और गाइडेंस कोचिंग सेंटर का जो जलवा बिखेरे हुए हैं बैरिया प्रखंड के
बैरिया प्रखंड में जो सर जो पढ़ाते हैं ये हैं संतोष सर। आइए इनसे बात करते हैं, कोचिंग के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले चंपारण दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है सर। यह कोचिंग संस्थान है गाइडेंस कोचिंग सेंटर। यहाँ पर स्मार्ट क्लास का भी व्यवस्था है और हर एक साल इनके कोचिंग संस्थान से बच्चे जो है अच्छे रैंक से, कहा जाए तो 440, 450, 460 से अंक लाकर कोचिंग संस्थान का जो जलवा बिखेरते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो हर एक साल आपके कोचिंग संस्थान से बच्चे हाईएस्ट रैंक लाकर अपना माता पिता, गांव, नगर पंचायत, प्रखंड, जिला का नाम रोशन करते हैं, साथ में साथ आपके कोचिंग संस्थान का भी नाम रोशन करते हैं। तो बच्चे का और मेरा मेहनत है, जितना मैं मेहनत करता हूँ उससे ज़्यादा मेरे बच्चे मेहनत करते हैं और हम दोनों का मेहनत हम लोग का नंबर लाता है। चलिए, इस साल सर आपका जो कोचिंग का संस्थान है बहुत बेहतर रिजल्ट दिए हुए हैं। अगले जो बैच के तैयारी करा रहे हैं, जो बैच बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, 2024 में एग्जाम देना है 10th क्लास के लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी पढ़िए एकदम अच्छा से पढ़िए और एनसीईआरटी का जो बुक है वह एक एक लाइन करके पढ़िए, क्योंकि वही बुक अच्छा होता है। उसमें जो भी चीज़ लिखा होता है एक फैक्ट होता है, उसमें एक सच्चाई होती है। अगर आप उसको अच्छा से पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, 2 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए, डेली पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। ऐसा ना हो कि बहुत ऐसे होता है क्या है कि जब एग्ज़ाम आता है तो बच्चे दिन भर रात भर पढ़ते हैं। अभी कोई नहीं पढ़ता, अभी खाली क्लास करेगा, सब आएगा जाएगा, घर पे 2 घंटा 1 घंटा भी नहीं पढ़ेगा। बिहार में टॉपर वही विद्यार्थी बन सकता है जो शुरू से लेकर अंतिम तक एक नियम के साथ, एक टाइम टेबल के साथ, आज दिन भर में हमको क्या पढ़ना है फिक्स कर लीजिए, लिख लीजिए कि आज इतना चीज़ हमको पढ़ लेना है और उतना चीज़ आप डेली पढ़ते हो तो हो सकता है कि आपका बिहार में या जिला में रैंक अच्छा आ सकता है। सर एक और बात आपसे पूछना है इस बार जो 10वीं की बोर्ड की परीक्षा हुई थी, जिसमें आज जिला का प्रथम स्थान भावना कुमारी लाई है क्या कारण रह गया, क्या कमी रह गई कि आपके कोचिंग संस्थान से जिला टॉप बच्चे नहीं आ पाए? क्या कमी रह गई थी? देखिए सर, कमी हमारे ही बच्चे भावना से कोई कम नहीं है, इन लोग भी तैयारी उतनी किया। होता क्या है, देखिए जब कॉपी चेक होता है ना, तो जो नंबर देने वाला जो सर होता है, हो सकता है कि इन लोग का नंबर थोड़ा कम दे दिया गया हो और हो सकता है कि उसकी नंबर थोड़ा ज़्यादा। तो बच्चे जो जिला टॉप किया हो या बिहार टॉप किया हो, जो 440 नंबर आया, दोनों का जो मीडियम होता है, दोनों का जो नॉलेज होता है लगभग समान रहता है। अब नंबर लेने और देने में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मेरे भी बच्चे कोई बिहार टॉप से कम नहीं है। क्योंकि मैंने जो शिक्षा दिया है वो बहुत मतलब कि अच्छा जब मैंने पढ़ाया तो उसको मैं जानता हूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरे बच्चे गलती किए होंगे कि अच्छा से राइटिंग नहीं बैठाए होंगे या कोई मतलब कि कुछ मिस किए होंगे, जिसके चलते उनको नंबर जितना आना चाहिए उतना नहीं आया है। मेरे ही बच्चे तेज हैं। सर आपके कोचिंग संस्थान में कैमरामैन से अनुरोध करना चाहते हैं कि दिखा दीजिए बच्चे को। बहुत से आपके पास बच्चे पढ़ते हैं, क्या जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, जो पढ़कर आज कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते, सफलता नहीं मिलती है, उनके लिए आपके कोचिंग संस्थान से क्या व्यवस्था है, क्या सुविधा देना चाहते हैं? जो बच्चे कम मतलब कि जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, चाहे ऐसे मतलब कि उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो हमारा उसके ऐसे बच्चे लिए फीस हम बिल्कुल नहीं लेते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको हम पैसा भी नहीं लेते हैं, ऐसे ही पढ़ाते हैं, इसलिए कि स्थिति देखते हैं कि गांव के लोगों की स्थिति हर क्षेत्र में खराब रहता है। और हमारे कोचिंग में ये नियम है कि जो बच्चे गरीब हैं, जिनके घर में स्थिति बहुत खराब है, उसके घर में उसके पिताजी नहीं है, ऐसे लड़का को हम मतलब कि पैसा नहीं लेते, फ्री में पढ़ाते हैं। सर बताइए, आप जो पढ़ाते हैं बिल्कुल सरल भाषाओं में, कहा जाए तो खाँटी शब्दों में, ऐसे कैसे पढ़ाते हैं जो बच्चों को एकदम दिमाग में चला जाता है, दिमाग में सेट हो जाता है और अच्छे अंक लाते हैं? इसका क्या रीजन है? देखिए, बात ये कि हमारे जो गांव के बच्चे हैं, होता क्या है कि वे लोग भोजपुरी भाषा, हिंदी भाषा ज़्यादा समझते हैं और गांव के रहने वाले बच्चे खाँटी भाषा तो ज़्यादा समझेंगे और कोई बात हम उन्हीं के भाषा में कहकर पढ़ाएंगे तो वो तो बेहतर समझेंगे। इसीलिए हम उन्हीं के भाषा में, वो जो सबसे अच्छा जिस भाषा को पसंद करते हैं, उन्हीं के भाषा में गांव के शब्द में कह के समझाना
हमको ऐसे लगता है कि मेरे बच्चा समझ आते हैं, इसलिए हम समझा देते हैं। चलिए, बहुत समय देने के लिए धन्यवाद। आइए आइए और मिलाते हैं गाइडेंस कोचिंग संस्थान के जो बच्चे हैं, आज जिन्होंने 440 अंक लाकर इस बार की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में अपना परचम लहराए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनके बारे में। आइए आइए मिलाते हैं इनको। सबसे पहले चंपारण दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। चलिए, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कुंदन कुमार है। जी। हम बगहिनी मियाँ टोला का निवासी हैं। हम गाइडेंस स्टडी कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे। इस बार हम भी बोर्ड एग्जाम 10th का दिए थे, जिसमें मेरा अंक 440 रह गया। ये बताइए, 440 अंक लाकर इस कोचिंग संस्थान का आपने नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहते हैं जो भी युवा हैं, आपके दोस्त मित्र हैं जो इस बार 10th क्लास के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग शुरू से इस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हमने शुरू से ध्यान नहीं दिया। 6 मंथ हमने इस तरह खो दिया। उसके बाद 6 मंथ हमको लगा कि नहीं अब पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ना चालू किया, ध्यान से पढ़ा, तब तक हम 440 तक ही रह गए। इसलिए जो अभी पढ़ रहे हैं वर्तमान में, हम उनको बोल रहे हैं कि आप लोग शुरू से ही मेहनत कीजिए। आप लोग लास्ट में करते हैं इसलिए असफल रह जाते हैं, कम मार्क्स आ जाता है। इसलिए आप लोग शुरू से ही ध्यान दीजिए। हमने 6 माह ध्यान नहीं दिया, उस तरह का पढ़ाई नहीं किया, जिसके चलते हम 440 पर ही रह गए। अगर हमने शुरू से ध्यान दिया रहता तो और बेहतर करता। इसलिए आप लोग से हम कहेंगे कि आप लोग शुरू से ध्यान दीजिए, नहीं तो आप लोग को बहुत बाद में परेशानी होगी। इसलिए हम बोल रहे हैं, बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप लोग शुरू से ध्यान दीजिए। आप जो इस गाइडेंस कोचिंग संस्थान से 440 अंक लाए हुए हैं, इनका श्रेय किनको देना चाहते हैं आप? हम जो भी मेरा 440 अंक आया, इसका श्रेय हम अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहते हैं। 433 अंक लाए हैं गाइडेंस कोचिंग सेंटर से, क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मेरे सर हैं संतोष सर, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई है और हम पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, जोर शोर से मेहनत भी कराई है, जिसके बदौलत मैंने 433 अंक प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय किनको देना चाहते हैं? 433 अंक लाकर आज जो आप गाइडेंस कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किए हैं, इनका श्रेय किनको देना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं अपने माता पिता को इसका श्रेय देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे पढ़ाया और सर के पास पढ़ने के लिए भेजा। और उसके बाद मैं बता दूं कि जो मेरे सर हैं संतोष सर, उनका जो है मेरे इस मार्क्स लाने का सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। उन्हीं के बदौलत मैंने 433 अंक प्राप्त किए हैं और सबसे बड़ा श्रेय जो है संतोष सर का है। चलिए, बहुत बढ़िया समय देने के लिए। आइए, कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपने जो इस बार की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 409 अंक लाई हो, क्या कहना चाहती हो? इसका श्रेय मैं अपने सर संतोष सर को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा इतना अंक आ सका है। कहीं ना कहीं मेरी गलती थी कि 409 पर ही मैं रह गई। अगर और मेहनत की होती तो इससे भी अच्छा अंक आता मेरा। अच्छा, ये बताइए, आपने जो 409 अंक लाई हुई है, वो कौन सा कारण था, जो कौन सी चूक आपकी रह गई जो इस बार की कोचिंग में आपने और जिला में प्रथम स्थान नहीं ला पाई? क्या कारण था उसका? मैं पहले पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती थी ज़्यादा, 1 से 2 घंटा पढ़ती थी। बाद में जब एग्ज़ाम था 2 महीना, तो मैं अच्छा से पढ़ने लगी। यही कारण है, मेरी गलती थी ये। अच्छा, आगे चलकर आप क्या बनना चाहती हैं? 409 अंक लाई हुई हैं इस कोचिंग का, जो आपने बेहतर अंक बच्चियों में 250 बच्चे में बेहतर अंक लाई हैं। आगे क्या आपका इरादा है? आपका आगे क्या सोच है, क्या बनना चाहती हो? मैं आगे चलकर IAS बनना चाहती हूँ और अपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना चाहती हूँ। जी, चलिए इनसे बात कर बहुत अच्छा लगा। आइए, कुछ और बच्चियां हैं, चलिए बढ़ जाइए। आइए, कुछ और बच्चियां हैं जो कैमरामैन से अनुरोध करना चाहते हैं कि दिखा दीजिए। यहाँ पर जो अभी बैच चल रहा है, जो इस 10th क्लास के, यहाँ पर जो अभी बैच चल रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। दर्शकों से अनुरोध है कि जो ये बच्चे हैं 10th क्लास के बच्चे हैं, आगे बच्चियां हैं, आइए इनसे बात करते हैं जो इस बार इस कोचिंग सेंटर के संस्थान से, गाइडेंस कोचिंग सेंटर से 440 अंक लाकर इस बार की परीक्षा में जलवा बिखेरे हैं।
और अपना गुरुजनों का और कोचिंग संस्थान को बैरिया प्रखंड नाम रोशन किए हुए हैं। और इस बार की परीक्षा की जो 2024 में होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे। आइए कुछ इनसे बात करते हैं, इनका क्या मेहनत होगा, इनका रिजल्ट कैसे आएगा अगले 2024 का मैट्रिक की परीक्षा में, उनसे कुछ बात करते हैं। आइए सबसे पहले खड़ा हो जाइए बाबू, खड़ा हो जाइए। चंपारण दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप जो इस बार की 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रही है, इसी जिला के जो आपकी बहनें थी जो आजकल लड़कों को पाछे छोड़कर आगे आई है, जिला टॉप हुई है भावना कुमारी, चल जिला टॉप आ सकते हैं इस बार की परीक्षा क्यों में? नहीं, पढ़ाई करेंगे तो अच्छा से नंबर आएगा ही। जी, और मेरी दीदी और पढ़ी थी यहाँ पे 434 नंबर लाई थी। जी, वो बोल रही है कि अभी अच्छा से तू पढ़ाई कर, तेरा भी नंबर आएगा, जिला टॉप आएगा, जरूर आएगा। जी। अच्छे से जब पढ़ाई करेंगे तब आएगा ही। और हमारे जो संतोष सर हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जी। तो हम जैसे अच्छे से पढ़ाते हैं वैसे हम पढ़ेंगे तो नंबर तो आएगा ही। जी, अब अगले साल की जो तैयारी है अच्छे से हो रही है। जी, और हम लोग की सर जो हैं जो पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जो हर मतलब जो होता है कि कहाँ जब पढ़ाते हैं तो कहानी पूरा कह के पढ़ाते हैं कि जो हम लोग को समझ में आ जाए। जी, जी। और वो कहानी कहते हैं तो हम लोग समझ में आ ही जाता है। यानी कहा जाए तो सर जो पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। आपने अभी तक कोई टेस्ट वेस्ट दिए हैं कि नहीं? हाँ, दिए हैं। कितना नंबर आया हुआ था आपका? 50 में 85 आया है। 50 में 50 नंबर लाए हैं। आइए आपको मिला दें, ये जो बहन है जो बहुत ही लगन से अगली 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रही है और 50 में अभी जो इनका पहला पड़ाव है, पहला कदम है, जो अभी शुरुआत ही चल रहा है, और जिन्होंने 50 में 50 नंबर लाकर इन्होंने अपने हौसला को आगे बरकरार रखी हुई है और बढ़ा रही है और सोच रही है कि इस बार की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जिस तरह ने चंपारण के बेटी ने आगे लड़कों को पाछे लड़कों को छोड़कर जिस तरह आगे जिला टॉप हुई है, उस तरह मैं भी करना चाहती हूँ। इसके लिए आपने मेहनत कर रही हैं पूरा जोर शोर से? हाँ, मेहनत तो चल रहा है। जी। सुबह शाम सर पढ़ाते हैं और दिन में अपने से पूरा स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी। कितना समय देते हैं पढ़ने में अभी? 2 से 4 घंटा। जी। हाँ। समय बढ़ाइए, समय जो बचिया वो जो पढ़ रही थी कम से कम 6 घंटा समय देती थी पढ़ने के लिए। हाँ, तो हम लोग भी अब तैयारी उतना करेंगे तब आएगा ही, ज़रूर आएगा नंबर। जी। और 4 घंटे की बदौलत 6 घंटे करेंगे लोग। जब नंबर लाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया समय देने के लिए। इनका जो कहना है, जो मैं 2 घंटा पढ़ाई करती थी लेकिन अब से 4 घंटा पढ़ूंगी और अब अच्छे अंक लाकर जिले में अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करूंगी। आइए कुछ और बचिया है उनसे बात करते हैं। चलिए, अभी आप लोग को मिला रहे हैं, इस बार की 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी चल रही है। अच्छे अंक लाकर गाइडेंस कोचिंग सेंटर का जो यहाँ पर जो स्मार्ट क्लास का भी व्यवस्था है और बच्चे ने 442 440 अंक लाकर गाइडेंस कोचिंग सेंटर का नाम रोशन किए हुए हैं। इस बार की आप 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, कैसा लग रहा है जो आपके जो बहनें थी इसी कोचिंग सेंटर से और जिला में जो प्रथम स्थान आई हुई है, क्या आप भी आने वाला समय में 2024 के एग्जाम में जिला टॉप आ सकते हैं? कोशिश करेंगे कि जिला टॉप आने के लिए। कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? आपका पढ़ाई का जो है समय कितना दे रहे हैं अभी? 2.5 से 3 घंटा देते हैं सब 2.5 लोग। से 3 घंटा दे रहे यस। हैं। चलिए, मेहनत और कीजिए, आगे आगे आप 4-5 घंटे का समय दीजिए तभी बेहतर लाइएगा। हाँ, धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे अपना। अच्छा, अभी जो आप पढ़ते हैं सर के पास में, कितने दिन से पढ़ रहे हैं? अभी हम एक 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। यस। 10th क्लास का बैच जो है कितने दिन से चल रहा है? 25 दिसंबर से चल रहा है। 25 दिसंबर से चल रहा है। इसमें जो टेस्ट हुआ था, सर टेस्ट लिए हुए हैं, उसमें कितना अंक आपको आया हुआ था? 52 में 50 नंबर आए थे। 52 में 50 अंक लाई हुई थी। यस। चलिए, बता रही हैं कि इस बार की टेस्ट जो हुआ था 10वीं क्लास की, 52 में 50 अंक लाई हुई थी। चलिए, अभी जो गाइडेंस कोचिंग संस्थान में आप लोग से अनुरोध आपको दिखा दे, कैमरामैन से अनुरोध करना चाहते हैं कि दिखा दीजिए। यहाँ जो है अभी 10th क्लास की बैच चल रही है और इस बार की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 250 बच्चे यहाँ से सफल हुए हैं, जो फर्स्ट डिवीजन से और फर्स्ट डिवीजन के अलावा भी 440 अंक लाकर 442 अंक लाकर इस कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किए हैं। आइए आप लोग को बात करने चल रहे हैं, मिला दें। कुछ बच्चे हैं उनसे बात करना चाहते हैं जो इस बार की जो परीक्षा है, जो तैयारी कर रहे हैं 10वीं बोर्ड को, क्या कहना चाहते हैं। चलिए, अभी आ गए हैं गाइडेंस कोचिंग सेंटर में
और यहाँ पर बच्चियां हैं और कुछ बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और इस बार की 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी चल रही है। इन लोग का पहला बैच चल रहा है। और कहा जाए तो इस बार जो है जिला टॉप जो लड़की आई हुई थी, आज इनका जो क्या सोच है, क्या ये भी लड़कियों को दाब कर इस बार की जिला टॉप आएंगे कि नहीं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले चंपारण दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप जो इस बार की 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कैसे आपका तैयारी है? बहुत अच्छा तैयारी हो रहा है और बहुत अच्छे से सुबह शाम दोनों बेरा 4 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को। और बहुत अच्छे से रीडिंग भी करते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी भी करते हैं। सर जो पढ़ाते हैं संतोष सर, क्या आपको उनकी पढ़ाई को जो शिक्षा देते हैं समझ में आता है? यह समझ आता है, पूरा समझ लेते हैं? पूरा समझ लेते हैं, किस तरह पढ़ाते हैं, कौन सा ट्रिक से पढ़ाते हैं, सब पता है। सर का जो पढ़ाने का तरीका है कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ाते हैं वो समझ में आ जाता है, दिमाग में बैठ जाता है कि किस तरह पढ़ाते हैं, वो समझ में आ जाता है। कहते हैं बच्चे जो सर जो पढ़ाते हैं ऐसा लगता है कि घोर कर पिला दिए हैं, क्या बात सच है? यह बात सच है कि यह घोर कर पिला देते हैं उस पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीका से पढ़ाते हैं, जिस तरह से बुझाता है कि घोर के पिला देते हैं। यह बात सही है। आपकी क्या इस बार की रिजल्ट रहेगी आपकी इस परीक्षा में? हमारे अलावा 400 से ऊपर आने का रिजल्ट सही है। 400 से ऊपर लाने का रिजल्ट लाने का मुकाबला है कि 400 ऊपर 400 प्लस करना है हमें। चलिए, बहुत बढ़िया समय देने के लिए। चलिए, अभी हम पहुंचे हुए हैं बैरिया प्रखंड के बगई रतनपुर पंचायत के बगई निमिया टोला गांव में, जो यहाँ पर एक कोचिंग संस्थान है, गाइडेंस स्टडी कोचिंग सेंटर, जो इसका डायरेक्टर हैं, शिक्षक हैं, संतोष सर हैं, जो यहाँ पर इन्होंने इस बार की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में इनके कोचिंग संस्थान से जो बच्चियाँ थी, रानी कुमारी, चंदन कुमार, गुड़िया कुमारी, अरुण कुमार, जिन्होंने रानी कुमारी ने 442 अंक, कुंदन कुमार ने 440 अंक और गुड़िया कुमारी ने 434 अंक और अरुण कुमार ने 443 अंक और रीना कुमारी ने 424 अंक लाकर इस कोचिंग का मान सम्मान जो है, गौरव जो है आगे बढ़ाया है और अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन की हुई है। आइए, इस अभी जो आप लोग को दिखा रहे थे, सर से बात किए और इसी कोचिंग संस्थान में अभी हम उपस्थित हैं। 10वीं की परीक्षा के लिए अब इस बार की जो बैच है नया चल रहा है। यहाँ पर बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, आगे जो बच्चियां हैं बैठी हुई हैं देख रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं अपने बच्चे को अच्छा से शिक्षा देने के लिए, तो ये विद्या का मंदिर है, गाइडेंस कोचिंग सेंटर। देख लीजिए, जो यहाँ पर है फूस का ये झोपड़ी है, आपको दिखा दें। इसी फूस के झोपड़ी में जो गांव के बच्चे आज जो इतिहास लिखते हैं, आज जो बच्चियां थी वो भी देहात स्कूल के गांव से, जो जोगापट्टी प्रखंड पड़ता है, हम लोग का सटे हुए प्रखंड है, जोगापट्टी प्रखंड से वो बच्चियों ने, भावना कुमारी ने आज जिला में प्रथम स्थान लाई हुई थी। इसी तरह उनका भी मैंने रिपोर्टिंग किया हुआ था। फूस के झोपड़ी में वो भी बच्चियां पढ़ती हुई थी। जो फूस का झोपड़ी होता है, यहीं से पढ़कर जो गांव के बच्चे होते हैं काफ़ी मेहनती होते हैं और उनके अंदर हौसला होती है, पढ़ने की जज्बा होती है और उन्होंने आज वो अपने जज्बा को निखारा हुआ है। इसी तरह गांव के बच्चे जो होते हैं, आप बड़े बड़े शहरों में जाइएगा, बड़े बड़े हाई फाई कोचिंग संस्थान मिलेगा, आपको टाइल्स वाले मिलेंगे, लेकिन उसमें कहीं नहीं पढ़ाई मिलेगा। जो जमीनी स्तर का कोचिंग है, कैमरामैन से अनुरोध करना चाहते हैं जो दिखा दीजिए, जो इसी फूस के झोपड़ी में जो ये विद्या का मंदिर है, इसी कोचिंग संस्थान से जो बच्चे पढ़ते हैं और अपने कोचिंग का, गांव का और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। तो जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, बैरिया प्रखंड में, नौतन प्रखंड के जितने भी जिला के लोग हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग से अनुरोध है कि आप भी अपने बच्चियों को इस बार की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में यहाँ पर पढ़ाइए, बच्चों को भेजिए। संतोष सर का कहना है कि आप बच्चे को हमारे पास भेजिए और मैं रिजल्ट जो है टॉप दूंगा, अच्छे रैंक से पास कराएंगे पढ़ाकर। और
तो आप लोग से अनुरोध है कि अपने बच्चे बच्चियों को भेजें गाइडेंस कोचिंग सेंटर में। और आप लोग देख रहे हैं चंपारण दस्तक न्यूज, तो चंपारण दस्तक न्यूज को चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और यह वीडियो आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जाके फॉलो कीजिए। और हमारा यह प्रयास कैसा रहा कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद।